नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। मेरे साथ मिलके पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबे रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामुल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबे रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिराजुल सालिकीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अनीसुल गरीबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मिस्बाहिल मुकर्रमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहिब्बुल फुक़राए वल गुरबा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुरादुल मुश्ताक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
व आलिहि वसल्लम। मदनी माही दी शान बुलंद इतनी, अकल फिक्र दी जिथे रसाई नहीं। नूरी नारी के खाकी आबिया ने जाती उस जाते किसी पाई नहीं। अबू जेल दे वांग जो ऐब चुनदा हुंदी उदी अख दे विच सफाई नहीं। इश्क नाल गुलजार दे दार हुंदे हुंदी अकल ते कमाई नहीं। बिना दुध दे पकदा है हैवा, भावें लख पति ते खंड होवे। तेल जमदा नहीं विच फरिजां ते भावें बाहर को मां दी ठंड होवे। बिना हुनर दे चलदियां नहीं मिलां ते भावें लख सरकारी फंड होवे। काबे जाके भी जमीन खाली फेरे जे सोने मुहम्मद नू कंड होवे। ऐ अकल वाले तेरी शान सरकार दी किवें नजर आवे। ऐनक अकल वाली तेनू चढ़ी हुई है। दरे रसूल तो तू दूर होयो, एवें हाथ तस्वीर तू फड़ी हुई है। हाजी होके अली दे नाल वैर रखना, एवें किस्मत तेरी सड़ी हुई है। ते जमील पीती शराब मोहम्मदी ताई मस्ती में चढ़ी हुई है। लठ टूटे ना भावें मारो पत्थरां, जिसाम लूवे ते मथु चढ़ी हुई है। जात काने दी बदल के तां कलम नंदी, जी चाकू छोरी दे नाल घड़ी हुई। चोर लुटन न कदी कतार उठा, जिसाइयां हाथ मुहार पड़ी हुए। ते बेड़ा हसन नु तां जमील तरदा निस्बत पाकां दे नाल जुड़ी हुई। अजीज दोस्तों, अजीज भाइयों, मालिक करीम आपका ये प्यार, आपका ये शौक, ये मोहब्बत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मालिक करीम आपका ये खर्च, आपका ये सफर, आपका प्यार से बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मालिक करीम इश्क़ मोहम्मद की दौलत नसीब फरमाए। मालिक करीम अपने गज़ब, अपने कहर से बचाए। मालिक करीम आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। यहाँ से झोलियां भर के जाना नसीब। सदका फरीदुद्दीन गंजे शकर, सदका गौस भावलक मुल्तानी, सदका साबरे पाक ख्वाजा निजामुद्दीन और ख्वाजा मोइनुद्दीन और लाल शौबाज कलंदर के तुफैल मालिकात में रहमत फरमाए। अजीज दोस्तों, बात मेरे बच्चे ने शुरू कर दी। मैं उस बात को मजीद आगे ले जाना नहीं चाहता। उसने अपनी ड्यूटी अदा की, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जिनकी माएं लोरियां देते हुए इश्क़ रसूल का पैगाम की लोरियां देते हुए दूध पिलाएं, उन्हें ये सबक पढ़ाए नहीं जाते। दूसरी बात ये है कि हमको तहरीकी लोग नहीं है, हम तहरीकों से दूर भागते हैं। आपको भी दूर रहने का पैगाम देंगे, लेकिन ये नारा इतना प्यारा है कि इससे दूर भी नहीं रह सकते। अजीज दोस्तों, हम
अगर ये पैगाम ना लाते, यहाँ पे आपके पास पहुंचाते ना, तो कैसे खबर होती कि सरकार दो आलम कौन है, काबा क्या है, रोजा क्या है, रोजा रसूल क्या है, हज क्या है, ज़कात क्या है। यहाँ आज जो किसी बच्चे की बात कर रहे हैं, उनके बाप दादा को कलमे हमने पढ़ाए, वो हमें क्या सबक सिखाएंगे। वो जाए अपने माँ से पूछे, बाबा से पूछे, तेरी नस्लों को कलमा किसने दिया। वो अब जरा जाए अपने बाप से पूछे, तुझे दीन किसने सिखाया, तेरे परदादे किसने सिखाया। अगर 800 नस्ल तक उसके नस्ल ही गुलाम हो मेरे दर के, तो फिर क्या करेगा। वो सबक हमें क्या पढ़ाएंगे जो सबक सीख के आए। बाकी बामुराद बेअदब बेमुराद। बहरहाल दोस्तों, छेड़िए रल के गाल मदीने वाले, हमने अपनी ड्यूटी करनी है, अरब से निकले तो कर रहे हैं। छेड़िए गरम के गाल मदीने वाले, सब पढ़ो, जो सच्चा आशिक है पढ़े। छेड़िए गरम के गाल मदीने वाले, छेड़िए गरम के गाल मदीने, झूम झूम के पढ़ो। छेड़िए गरम के गाल मदीने वाले, शाला जीवे आल मदीने वाले, शाला जीवे आल मदीने वाले। छेड़िए रल के गाल मदीने वाले, छेड़िए रल के गाल मदीने वाले, छेड़िए रल के गाल मदीने, छेड़िए रल के गाल मदीने वाले, छेड़िए रल के गाल मदीने वाले, शाला जीवे आल मदीने वाले। ओ छेड़िए रल के गाल मदीने वाले, छेड़िए रल के गाल मदीने वाले, छेड़िए रल के गाल मदीने वाले, शाला जीवे आल मदीने वाले। हो छेड़िए रल के गाल मदीने वाले, छेड़िए रल के गाल मदीने वाले, शाला जीवे आल मदीने वाले, छेड़िए रल के गाल मदीने वाले, छेड़िए रल के गाल मदीने वाले, शाला जीवे आल मदीने वाले। क्यों छेड़े, ये बात क्यों छेड़े? इसलिए छेड़नी पड़ती है कि यहाँ के रहने वालों को पता नहीं था काबा क्या होता है, कलमा क्या होता है, रोजा क्या होता है, हज क्या होता है। बड़े सगीर पाको हिंद के रहने वालों को ये पता नहीं था कि खुदा बुत कदे में है, खुदा किस जगह पे है, मंदिरों में है, गुरुद्वारों में है। वहदहू ला शरीक की पहचान किसने अता की? ना आप यहाँ के रहने वाले बुजुर्गों को ये नहीं पता था कि कुरान क्या है, हज क्या है, ज़कात क्या है।
ये नस्लें जब अरब से इधर आई तो उनका एहसान अजीम है कि आज आपके पास कुरान भी पहुंचा, काबे की पहचान भी पहुंची, हज भी पहुंचा, ज़कात भी पहुंची, जिहाद भी पहुंचा और रोज़े अनवर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान भी हुई, करबला भी मिला, नजफ अशरफ भी मिला। ये सब पहचान उस वक्त हुई जब सरकार मदीना ने एक नजर हिंद की तरफ करके फरमाया कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। ये कर्म नहीं तो फिर क्या है? छेड़ी रल के गाल मदीने वाले दी, छेड़ी रल के गाल मदीने वाले दी, छेड़ी रल के गाल मदीने वाले दी, शाला जीवे आल मदीने वाले दी, शाला जीवे आल मदीने वाले दे। ओ छेड़ी रल के आल मदीने वाले दे, छेड़ी रल के आल मदीने वाले दे, शाला जीवे आल मदीने वाले दे, शाला जीवे आल मदीने वाले, छेड़ी रल के गाल मदीने वाले। मैं आपकी आवाज भी लेना चाहता हूँ ताकि आप भी मजा लें, मैं भी आपकी आवाज जरूर लूं। छेड़ी रल के गाल मदीने वाले, छेड़ी रल के गाल मदीने वाले, जीवे आल मदीने वाले, मदीने वाले, शाला जीवे आल मदीने वाले। ये किस लिए कह रहे हैं? मदीने वाले की आल जिए। दोस्तों बात सुने गौर से, मदीने वाली सरकार ने रुख किया हिंद की तरफ और आले मोहम्मद चल पड़ी बड़े सगीर पाक हिंद की तरफ। वो इधर चले, आपको पता कैसे पहुंचे, कितने नुकसान बर्दाश्त किए? किसी को पता होगा, किसी को पता चल के भी नहीं पता होगा, किसी को पता चल गया होगा, किसी को पता चल के भी पता नहीं चला कि कितनी कीमत अदा करके ये आपके पास पैगाम पहुंचा। बहुत बड़ी कीमत अदा करके तो ये कुरान भी तेरे पास पहुंचा। आज काबे की पहचान भी पहुंची। आज हाजी कहलाते हो, बड़े फख्र से चलते हो कि हम हाजी हैं। उस हाजी जिसके गिर्द चक्कर लगाने से तुम हाजी बने हो, जिस काबे के गिर्द चक्कर लगाने से तुम हाजी बने हो, वो उसका एड्रेस हमने बताया, हमारी नस्लों ने बताया। वो जो कुरान जो तू हिफ्ज़ करके सीने में बैठा या रोज पढ़ता है, एहतराम करता है, उसके बगैर किसी का भी गुजारा नहीं है। वो भी हमारी नस्लें लेके इधर आई। ये जो 5 वक्त तुम नमाज पढ़ते हो, ये भी आपके बाप दादा बड़े सगीर पाको हिंद वालों, आपके बाप दादा के पास ये चीजें नहीं थी। ये भी हमारी नस्लें अरब से लाई हैं। याद रखो, यहाँ के बासी तो गंगा की पूजा करते थे, कोई सूरज को पूजा करता था, कोई चांद की पूजा करता था। लेकिन मदीना वाली सरकार ने फरमाया मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। वो ठंडी हवा क्यों आती थी? सरकार को पता था कि मेरी आवाज हिंद में जाएगी और यहाँ पे इस्लाम का परचम गाड़ेगी। और देखो हमारे सिलसिले के पेशवा
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अजमेर में तशरीफ लाए और इस्लाम का परचम गाड़ा, 90 लाख काफिर को मुसलमान किया। ठंडी हवा आती थी। 1450 साल पहले नबी पाक फरमाते हैं मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है, इसलिए कि उनको पता था कि मेरी नस्ल के शहजादे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर जाएगा, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली जाएगा, बख्तियार ओसी काकी दिल्ली जाएंगे, सागर पाक कलियर शरीफ जाएंगे, फरीदुद्दीन गंज शकर पाक पटन जाएंगे, कोई मुल्तान को बसा देगा, कोई सेवन को बसा देगा, कोई फतेहपुर को बसा देगा, कोई भिक्षा को बसा देगा। इसलिए तो सरकार ने फरमाया कि मुझे ठंडी हवा आती है इनसे। बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, बहुत तकलीफें बर्दाश्त करके आप तक पहुंचे। दोस्तों, आपके बाप दादा ने कमाई करके मकान बनाया, ये आपने मेहनत की होगी। जब बारिश आती है तो आप जो मकान बनाते हैं तो मकान के चारों तरफ आप घूमते हैं, देखते हैं कि कहीं पानी तो नहीं नी में जा रहा, कहीं कोई लीकेज नहीं हुई, कहीं कोई खराबी तो नहीं होगी। आप बारिश के दौरान ही कमरे के इर्द गिर्द जो मकान आपने तामीर किए होते हैं चक्कर लगा, और जो आपके बच्चे होते हैं जिनका कोई खर्चा नहीं होता, जिनको बना बनाया मिल जाता है, वो साइड में बैठ के खेल रहे होते हैं, आपस में खुशगपी लगा रहे होते हैं। क्यों? उनको कदर नहीं, क्या खर्चा हुआ, क्या कीमत लगी। दोस्तों, बात ये है, कदर पूछो उनसे जिन्होंने खर्चा किया, जिन्होंने मेहनत की। आज वो लोग उन हस्तियों की कदर नहीं करते। मीरा बीर साहब बहुत बड़े शायर हैं, हिंदी साबरी सिलसिले के पेशवा भी हैं। एक जंगल में जा रहे थे, जंगल को आग लगी थी, ऊपर एक परिंदा बैठा है और मीरा बीर साहब फरमाते हैं परिंदे को देख के कि ऐ परिंदे, आग लगी इस वृक्ष को, आग लगी इस वृक्ष को, और जल रहे इसके बाद कि आग लगी है इसको वृक्ष को और तुम ऊपर बैठे, आग लगी इस वृक्ष को और जल रहे से पात, और तू तो उड़ जा पंछिया, पंख है तेरे साथ, भाग जाओ, आग लगी है। तो उस परिंदे ने क्या जवाब दिया कि मैंने फल खाए इस वृक्ष के, मैंने फल खाए इस वृक्ष के, और चुन चुन कुतरे पात, अब वफा की रीत यही है चल जाऊं इसके साथ। अब वफा इसी में है कि मैं इसके पत्ते भी खाए, इसका फल भी खाए, अब मर जाना इसके साथ ठीक है। दोस्तों, बड़े सगीर वालों, सिंध वालों, हिंद वालों और बड़े आज़म एशिया वालों, याद रखो यहाँ पे इस्लाम नहीं था। कोई आग की पूजा करता था, कोई पत्थरों की पूजा करता था, कोई पानी को खुदा बना बैठा, कोई किसी जानवर को खुदा मान बैठा, कोई सूरज की पूजा करता था, कोई दरख्तों की पूजा करता था, और यहाँ के रहने वालों को पहचान नहीं थी। आज इस्लाम का बोल बाला हुआ और हर तरफ ये पैगाम पहुंचा, कौन सा? ला इलाहा इल्लल्लाह,
इल्लल्लाह का पैगाम पहुंचाया, जिन हस्तियों ने पहुंचाया, उनके एहसान मान रहा हूं। जो कुर्बानियां पीछे दी, उनके एहसान मान रहा हूं। और जिन्होंने ये पैगाम इस्लाम का पहुंचाया, उनके एहसान मान रहा हूं। ये औलिया कराम का एहसान मानो, इनके दर से दूर न जाओ। अगर इनसे बेवफाई करोगे यार, आपको इधर भी धक्के हैं, दिन क़यामत में धक्के नसीब होंगे। वफादार जो होते हैं कभी अपने मौसम को भूला नहीं करते। मेरे बाबा फरीद शकरगंज में, अगर बाबा फरीद ना आते तो कहीं इस इलाकों में कलमा शरीफ ना होता। बड़ी बड़ी हस्तियां बाद में आई, पीर मीरली शाह साहब हैं, सुल्तान उड़ारफीन बहुत सुल्तान हैं, बोलने वाले ताजदार हैं, और यहाँ की भी हस्तियां काफी हैं। ये बाद में आई, अभी की बात है। जब इस्लाम फैलाया तो उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। जब इस्लाम फैला तो फरीदुद्दीन गंज थे। जब इस्लाम फैला तो साबित पाक थे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के लाल चौबस कलंदर थे। गौस बहावल मुल्तानी थे। इनके एहसान मत रहो जिन्होंने आपके पास ये दीन मुस्तफा पहुंचाया। नहीं तो आप पता क्या करते? अगर ये हस्तियां ना आती तो मुर्दा पता क्या करते? आते बताऊं? यहाँ आके कोई भी कहता है मक्के में काबा बना हुआ है, दुनिया उसके गिर्द घूमती है, तो ये पता क्या कहते हैं? पता नहीं कौन से कौम में क्या करते हैं। इसी तरह आपको पता नहीं है। अगर फिर कोई कहता है कि हम देख के अरब में गए थे, वो लोग 30-30 दिन 29 दिन भूखे रहते हैं, रोजे रखते हैं। तो हम पता क्या कहते हैं? पागल है, भूखे क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं होता। और हम बिन देखे खुदा को मान रहे हैं। अगर आपको ये बादशाह न समझाते तो वो हम ये कहते हैं वो देखो जी, वो तो इस तरह 5 बार सजदे करे होते हैं, रुकू करें क्या, क्योंकि पता नहीं है। आज हर चीज की पहचान हो गई है। किसने कराई है? इन पाकों ने कराई। एहसान मत रहो इन पाकों का। अगर इनको भूल कर कुरान पढ़ोगे, इनको भूल कर अगर हदाबे जाओगे तो खुदा भी तुम पे राजी नहीं होगा। इनके एहसान मान के, इनको मोहसिन मान के जब दर रसूल पे जाओगे, खुदा के पास पहुंचोगे, बेड़े पारोगे। याद रखो इन औलिया किराम को ना भूलना, फिर कुछ फैज हासिल होगा। दोस्तों, हमारे पास पैगाम कौन सा पहुंचा? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की पहली ला पे अमल किया है? पहले अक्षर पे अमल किसी ने नहीं किया। पहले लफ्ज ला पे अमल नहीं हो सका, आगे कैसे जाएंगे? ला का मतलब है नहीं। क्या है? ला का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई अल्लाह के सिवा। इनकार कर दो, दुत्कार दो, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। पक्की बात है भाई? आवाज आए, मेरी बात समझने जो। ला नहीं, ला नहीं, इनकार कर दो, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, इनकार कर दो। ये कलमे का हिस्सा है। ला इनकार कर नहीं है कोई अल्लाह के सिवा। इसी तरह बात है भाई, कलमा पढ़ते हैं ना, इसका मतलब यही है ना, ला। तो हमने क्या किया? नहीं है कोई अल्लाह के सिवा। मोहम्मद को भी ना मानो, अली को भी ना मानो, दस्तगीर को भी ना मानो, कलंदर को भी नहीं। भाई ला में शामिल हरगिज़ नहीं। ला में जो मतलब आया है ये समझाने के लिए कहा है। ला का मतलब है नहीं, इनकार कर दो, नहीं है अल्लाह के सिवा। ला का मतलब इनकार करो अल्लाह के दुश्मन।
इनकार करो अल्लाह के दुश्मन से, अल्लाह के दोस्त से नहीं। इनकार कर दो, नहीं है कोई अल्लाह के सिवा, नहीं मानते हम नहीं मानेंगे, नहीं है कोई हम इसके अलावा नहीं मानेंगे। कोई हमारे अल्लाह के सामने को अल्लाह बाहर बैठा नहीं मानेंगे। हम नमरूद को नहीं मानते, हम शैतान को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। फरौन को, फिरौन को हम नहीं मानेंगे। अपने रब के सामने किसी को रब नहीं बनने देंगे, ये नहीं मानेंगे। लेकिन ये तो रब ने नहीं कहा कि मेरे मोहम्मद अरबी को छोड़ दो। रब ने ये तो नहीं कहा कि मेरे पैगंबर पाक को छोड़ दो, मेरे हैदर करार को छोड़ दो, मेरे हसन हुसैन को छोड़ दो, मेरे मोइनुद्दीन चिश्ती को छोड़ दो। दोस्तों, ला का मकसद ही कुछ और था। मकसद ये था कि खुदा के सामने माबूद कोई ना बना, खुदा के सामने माबूद कोई ना बना। तो हमने माबूद कौन सा समझा? जो मंदिरों में पड़े हैं। हमने ये समझा कि माबूद कोई बुत कदे में है, माबूद समझ लिया कि गिरजा में है। अरे वो बुत कदे में जो पड़े वो भी माबूद बन के बैठे हैं। एक माबूद हमने भी बनाया हुआ है, हम उससे बड़ा प्यार करते हैं। वो माबूद तेरे घर में है। वो माबूद कौन सा है? दौलत, हिर्स, हवस, लालच, पैसा है पैसा। हम बुतों के पीछे तो पड़ गए कि बुतों में जो पड़े ये माबूद है। एक माबूद ये भी तो है, दौलत भी तो माबूद है। खुदा को भूल कर हम दौलत के पुजारी बन गए, खुदा की पूजा नहीं कर रहे और दौलतों के पीछे लग गए। क्या ये पूजा नहीं? जरूरी तो नहीं कि बुतों को मानने से तो पुजारी बन जाता है। अरे दौलत की पूजा करते हो तो फिर ये भी पूजा है। जिन लोगों ने दौलत को खुदा समझ रखा है वो भी तो पूजा है। सिर्फ ये पूजा नहीं है कि मंदिरों में जो बुत बने उनकी पूजा करें तो पूजा होती है। अरे ये भी बुत है जो आपने कारोबार बनाए हैं, अरबों के पैसे असासे दौलत बैंकों में रख के बैठे हैं, सांप की तरह पहरा दे रहे हैं उसके, ये भी उसको भी खुदा समझ रखा है। मैं मिसालें नहीं दूंगा, काफी मिसालें आपके सामने हैं। जिन जिन के पास दौलत है वो दौलत को खुदा समझते हैं। याद रखो, सिर्फ बुतों में पड़े हुए, जो मंदिरों में बुत कदे में पड़े हुए बुत होते हैं, सिर्फ वो ही नहीं होते, बल्कि ये होता है कि दौलत भी होती है। आप मुझे बताओ, बुतों को पूजा करें तो हम वो हुए काफिर, जो दौलत को खुदा बनाए वो कौन है? बहुत बड़ा सवाल छोड़ रहा हूं मैं किसी को काफिर तो नहीं कहूंगा, लेकिन सवाल छोड़ रहा हूं। हम मुसलमान हैं, लफ्ज ला आया, उबैदुल्लाह ला आया, ला का मतलब नहीं मानेंगे हम खुदा के अलावा किसी माबूद को। ईमान मान का होना चाहिए, इस्लाम की पहली बुनियाद है। हम कोई और माबूद नहीं बनाएंगे। तो किस लिए जी इस बुतों की पूजा नहीं करूंगा, मंदिर में पूजा नहीं करूंगा, गिरजा में पूजा नहीं करूंगा? अगर सवाल करें कि पैसे की पूजा, वो तो करनी पड़ती है, वो तो करनी पड़ती है। क्यों? दौलत को रखो एक महदूद हद तक की जिंदगी को बसर करनी है। दौलत को उस हद तक ना ले जाओ कि वो तेरे ऊपर चल जाए, कि उससे निकल ना पाओ। दोस्तों, ये एक होता है रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा, रेशम के कीड़े जिससे ये दो घोड़ा बुस्की बनती है,
कुछ चाइना में पाया जाता है, एक पहाड़ से लेकर दूसरे पहाड़ तक हो जाता है, तंदी बनती है। वो अपने आप का घेरा जाला बनाते 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 आखिरकार वो रेशम का कीड़ा उस जाले में फंस जाता है और उसी अपने बुने हुए जाले में मर जाता है। दुनिया भी इसी तरह है कि हम अपने गिर्द दौलत का जाला बना रहे हैं और जाले में फंसते 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 हम इस हद तक फंस जाते हैं कि हमें निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अरे ऐसा ना करो, इस दौलत को खुदा मत बनाओ, इससे निकलो। जो दौलत तुम्हें मिलती है अपनी जरूरत की रखो, अपनी हालात को चलाओ, जो तुम समझते हो वाफिर हो रही है राहे खुदा तकसीम कर दो ताकि इधर भी बेड़ा पार हो जाए उधर भी बेड़ा पार। कहते हैं जी कि पैसा ज्यादा हो गया है, मैं तो हर साल हज पे जाता हूँ जी, माशाअल्लाह उम्रे पे जाता हूँ जी। दोस्तों पैसा ज्यादा हो गया तो क्या कहते हैं, मैं उम्रे पे चला हूँ। मैं तो हर साल हज पे जाता हूँ। अक्सर दोस्त कहते हैं कितनी आदमी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज कई हज की। याद रखो, आज मैं आपको पते की बात बताता जा रहा हूँ। याद रखो बच्चों, आपको मालिक हज नसीब करे, मैं दुआ करता हूँ, कहो आमीन। अगर हज नहीं तो उम्रा नसीब हो आपको, मालिक वो आस्ताना वो तरफ आस्ताना नबवी भी दिखाना नसीब हो, हज अकबर नसीब हो, हज भी नसीब हो, उम्रा भी नसीब हो। लेकिन मालिक आपको एक बार ले जाए, मैं दुआ देता हूँ। लेकिन दूसरी दफा जाओगे गुजारा हो जाएगा। जब तीसरी दफा जाओगे तो नबी पाक ने मोचड़ा खींच देना है, पक्की बात। ऐसा मोचड़ा शुरू करना, तेरे घरों में बीमारियां शुरू हो जाएंगी, तेरे घरों में तबाहियां शुरू हो जाएंगी। आप हैरान हो साईं क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने एक उम्रा किया मुबारक हो, दूसरा किया मुबारक हो, तीसरा किसी गरीब को करवा दे, को हज तो नहीं। क्या तेरे नसीबों में सारे हज नहीं? और याद रखो, अगर तेरे घर के पास कोई भूखा बैठा है, अगर तेरे घर के पास कोई बीमार है, पाड़े में रोटी नहीं है, भूख है, जब बीमार पड़ा है, अगर तुम हज को जा रहे हो ना तो सिर्फ सैर ही करनी है, तेरे जाना भी खाली है, आना भी खाली है। पहले अपने खानदान आसपास का ख्याल करो। अगर मदीने जाने का शौक है, मेरी बात पे अमल करो, अपने दौलतों को गरीबों में बांटो। जिनको खाने का कुछ मुयस्सर नहीं है उनको तस्लीम कर दो। अगर मदीने वाली सरकार आपको इधर ज़ियारत ना करवाएं तो मुझे सैयद अली का नवासा न कहें। वो जो हज के पैसे रखे तस्लीम कर दो गरीबों में। मालिक आपको एक दफा ले जाए, दो दफा ले जाए, लेकिन बार बार ना जाओ यार, गरीबों में तस्लीम कर दो। ये वो पैगाम है, ये हज उम्र से रोकने का पैगाम नहीं है। मैं कहता हूँ मालिक आपको ले जाए, एक दफा ले जाए, बार बार ना जाओ, किसी गरीब के काम आ जाओ। को भूखा रजाई दस्चा, को रोंदा हसाई दस्चा, को तस्सा पिवाई दस्चा। अगर उम्रे पे गए आप तो वहां जाकर आप खाली आए तो क्या फायदा?
दोस्तों याद रखो, एक गरीब की हेल्प कर देना, एक गरीब की मुस्कुराहट, एक खुशी जो मुयस्सर आती है गरीब को, तो अल्लाह पाक की जात इतना खुश होती है कि उसको नवाजना शुरू कर देती है। आप 100 हज कर ले, अगर एक दुखी इंसान की आपने खिदमत कर दी है, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई है। मैं शरीयत की बात नहीं करता, अपने ज़हन की बात करता हूं कि मैं समझता हूं मेरे समझने के मुताबिक वो 100 हज से बेहतर एक मुस्कुराहट, क्योंकि गरीब की मुस्कुराहट से अल्लाह राजी होता है। अक्सर मुझे दोस्त कहते हैं, जनाब मैं खाने काबे भी गया, हाजी भी हूँ, रोज़ा रसूल भी गया, ज़वार भी बना, नमाज भी 5 वक्त पढ़ता हूँ और तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, कुरान की ज़ियारत करता हूँ। बाबा सही पता नहीं क्या है, मेरे घर में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं है। वजह क्या है? वजह मैं बताता हूँ, शायद ये उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, मेरे पैगाम को समझना। मैंने कहा बात सुना, तेरी दुआ इसलिए कबूल नहीं होती कि तूने काफी गरीबों पे जुल्म किए हैं, काफी गरीबों पे जुल्म किए हैं। जब तू दुआ मांगता है तो वो जो जुल्म किए हुए हैं वो रास्ते में बद दुआएं आपकी खड़ी है, वो रास्ता रोक आपकी दुआओं को रोक देती है। गरीब की बद दुआ रास्ते में रोक देती है। जितनी भी दुआएं मांग लो, वो इंसान की दुआएं आगे जाती नहीं। अरे जी छा में राजिया, अरे जी कैसा राजिया, बाजी घर जो बाजिया, तकबर छड़ निमड़त कर डर जरे जरे, अरे जी कैसा राजिया, इतने सजा में जिम्मेदारा, कह के कुत्ता कह के मारा, साहिब दे दर्शन निर्वाणा कब्र की तैयारी करते से। दोस्तों याद रखो, दिन मैशर दूर नहीं है। हम पागलों की तरह यहाँ पे तफरकों में बटकर और अपने खुदा को भूलकर, उसके महबूब को भूलकर, उनकी असल पैगाम को भूलकर गरीबों के दिल दुखाते हुए चल रहे हैं, कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। ये एक रात को बात कर रहे थे समी में, तो समी वालों ने कहा कि बच्चों को समझाएं कि नमाज पढ़ा करें, नमाज नहीं पढ़ते रहते। मैंने कहा भाई नमाज, मेरे बाबा फरीद शगरगाही ने फरमाया, उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, तू सुता ते रब तेरा जगदा तेरी डडे नाल फरीद, उठ फरीदा सुतिया सुबह नमाज गुजार, जो सिर साईं न झुके सो सिर कप उतार। लेकिन मैं एक सवाल आपसे भी करता हूँ, इन बच्चों को तो मैं हिदायत पहले भी करता हूँ, आप भी कर रहा हूँ कि नमाज पढ़ा करें, लेकिन आपसे एक सवाल है मेरा। मैंने कहा जी, मैंने कहा 2 गिलास हैं, एक गिलास गंदा है, एक गिलास साफ है, आप किस गिलास में पानी पिएंगे? तो उसने कहा जी साफ गिलास, गंदे गिलास में पानी नहीं पिएंगे। मैंने कहा इसी तरह जब एक गंदा इंसान लोगों के हक खाकर गीबत, चोरी, डाका, लुट के मस्जिद में पहुंचता है, अंदर गंद है, जब रब की बारगाह में पहुंचता है एक साफ सुथरा पहुंचता है, बताओ किसकी कबूलियत होगी? रब किसके सजदे कबूल करेगा? तू तो साफ गिलास के अलावा पानी नहीं पीता, तो रब अपने इंसान की कबूलियत कर लेगी। दोस्तों याद रखो, ना नमाज में कमी, ना हज में कमी, ना मस्जिद में कमी, जो लोगों के हक खाकर
लोगों की इज्जतों को पामाल नजरों से करते हुए, सोचों से पामाल करते हुए, लोगों के हक खाते खाते मस्जिद में जाता है। अल्लाह की जात तो बड़ी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ उसका जाना भी खाली है, उसका आना भी खाली। जो गरीबों को लूट के मस्जिद में जाते हैं। हम अहले फकर यही कहते हैं कि नमाज पढ़ो, पढ़ने से पहले अंदर को धो, अंदर की पलीती को धो। वो कहते हैं पढ़ो पढ़ो, वो कहते हैं पढ़े पढ़े, हम कहते हैं पढ़ो पढ़ो। लेकिन जब मस्जिद से वापस निकल धुल के आया, क्योंकि मेरे महबूब ने फरमाया कि मेरी नमाज बुराई बेहयाई से रोकती है। ये वो पैमाना है जो नबी पाक ने फरमाया कि मेरी नमाज बुराई बेहयाई से रोकती है। अगर आप नमाज पढ़ के आते हैं और वही बुराई कर रहे हैं, वही बेहयाई कर रहे हैं, तो समझें अभी तक आप नमाज आपकी कबूल नहीं हुई। आप नमाज पढ़ तो रहे हैं, लेकिन नमाज जब नमाज बन जाएगी तो फिर आप बुराइयों से भी रोकते होंगे। कौले रसूल है कि मेरी नमाज बुराइयों से रोकती। अगर बुराई से नहीं रुकी तो समझो आपकी अभी नमाज नहीं हुई। याद रखो दोस्तों, पहले अंदर को दो, अंदर को दो, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। हम वुजू बाहर से कर लेते हैं, अंदर का वुजू करते नहीं। बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया जेकर रब मिलदा नातियां धोतियां ते मिलिया डडुआ कछुआ, जेकर रब मिलदा मोन मुनाया ते मिलिया दादा खसियां नु, जे रब मिलदा राती जागियां ते मिलिया काल कड़छे नु। ओ बुल्ले शाह रब ना मिलदा नीता सजी। नीयत सच्ची ना होगी तो बात नहीं बनेगी। अंदर बाहर से जिस्म को धो लो और अंदर गंद नहीं, अंदर बुत हो बुराइयों के, तेरा जाना भी खाली है, तेरा आना भी खाली। यही वो पैगाम है जो औलिया किराम देते हैं। औलिया किराम यही कहते हैं कि खुदा की बारगाह में झुको ऐसे कि गिरो न सजदे में बेदिली के साथ, अगर गिरो तो सरापा नमाज हो जाए। ऐसे ना गिरो, अगर गिरना तो ऐसे गिरो कि नमाज पढ़ के जब निकलो तो मजा ही कुछ और आ जाए। जनाब जब नमाज पढ़ते हैं पता क्या होता है, तमाम दिन के भूले भटके काम सारे याद आ जाते, बल्कि पूरे साल के काम कि वो काम भी करना था, वो काम भी करना था, वो भी। और तेजी से नमाजें पढ़ रहे हैं, स्पीड के साथ नमाजें पढ़ रहे हैं। दोस्तों याद रखें, दिल हम किसी और को दे के आते हैं, सर मस्जिद में रखते हैं। बोला सर सर मस्जिद में रखते हैं, दिल किसी और को दे के आते हैं। अरे जिसको सर देते हैं दिल भी उसी को दिया करते हैं। आज अजीब मामला है, सर खुदा की बारगाह में होता है और दिल कारोबार पे चल रहा होता है, दिल मुख्तलिफ कामों पे लगा होता है। ऐसे न करो, जब जिस्म तेरा रब की बारगाह में गिरे, सर भी तेरा रब की बारगाह में हो और दिल भी तेरा रब की बारगाह में हो, तेरे बेड़े पार हो जाएंगे। ये वो पैगाम है जो आपको आलिम नहीं देंगे। हम कहते हैं धो धो धो, साफ कर साफ कर साफ कर, फिर पानी पी। वो कहते हैं पी पी, गंदा मंदा पी नहीं, ये नहीं। मैं भी कहता हूँ पियो भाई, लेकिन मस्जिद में जाओ, गंदे हो मंदे हो जैसे, जब मस्जिद से बाहर आओ तो तेरा दिल साफ होना चाहिए। जब मेरे महबूब ने फरमाया कि नमाज बुराइयों से रोकती है, ये तो नहीं है कि नमाज पढ़ के और फिर बुराइयों में लग जाओ। याद रखो, अगर अपनी सीने को साफ करना चाहते हो, पैगाम मुस्तफा असर है भी यही कि नमाज
पढ़ो। नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज कब होती है? जब खुदा मिलता है। मेराज क्या होती है? जब खुदा मिलता है। खुदा न मिले तो मेराज नहीं होती। तो नबी पाक ने फरमाया ये मेराज है मोमिन की। दोस्तों, तो क्या हम इसको मेराज बना पाए? सर खुदा की बारगाह में रखते हैं और दिलों में, दिमागों में वो ख्यालात कि अभी कराची जाना है, लाहौर जाना है, फलां काम करने हैं। तो ये क्यों? किस लिए? मैं आपसे ये बात करूंगा, आपकी तवज्जो किस तरफ है? मेरी तरफ, मेरी, आपकी तरफ, आपकी, इसी तरह आप भी कहाँ तवज्जो जी? मेरी तरफ, मेरी, आपकी तरफ। आपकी और मेरी ये पोजीशन है। तो फिर जब रब से बातचीत करते हैं उस वक्त क्या पोजीशन होती है? उस वक्त जबान चल रही होती है, ध्यान कहीं और होता है। यार यही बात है। एक इल्म है जो किताबी है, एक इल्म वो है जो लादूनी है। लादूनी इल्म हासिल करना तो और रास्ता है। इल्म ज़हरी हासिल करना तो आलमों के पास जाओ। अगर इल्म लादूनी हासिल करना है तो फुकरा के पास जाओ, अहले फक्र के पास जाओ, वो इल्म अता करें। कौन सा सबक बताऊं? अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी ओ मुर्शिद माने बचे लाई हो। नफी असी बात दा पानी मिलिया ओ हर लगे हर जाई हो। ते अंदर बूटी मुझे मचाया ओ जाम बुलने आई हो। जीवे कामिल मुर्शिद मेरा, जीवे कामिल मुर्शिद मेरा, जीवे कामिल मुर्शिद मेरा, जीवे कामिल मुर्शिद मेरा, जीवे कामिल मुर्शिद मेरा। जय बूटी लाए हो। कौन सी बूटी? ये कल्बी जिक्र की बात है। ये कल्बी ज़हरी अलूम से मिल जाया करते हैं। कल्बी जिक्र नहीं मिला तो आपकी बैठ में मुकम्मल नहीं। जब तक कल्बी जिक्र आता नहीं होता उस वक्त तक आपकी बैठ भी मुकम्मल नहीं है। अगर ज़हरी अलूम लेके आप आपसे से आ जाते हैं तो उनकी दुआ है, लेकिन वो बैठ मुकम्मल उस वक्त होती है जब होठ ना हिले, ज़बान ना फड़के, ते पक्का निमाज़ी जो दम गाफिले ओ सो दम काफिर ओ मैनू सबक यार पढ़ाया
दोस्तों याद रखें, एक होती थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी सीखनी है तो आप उलमा के पास जाएंगे। शायद कुछ बच्चे न समझ पाए, मैं थोड़ा तफसील करना चाहूंगा। थ्योरी के से मुराद क्या है? थ्योरी का मतलब ये होता है कार कैसे बनती है। जाओ बाजार से जाओ, किताब मिलती है कार बनाने के तरीके लिखे हुए। मोबाइल कैसे बनता है, जाओ किताब मिल जाती है कि मोबाइल कैसे बनता है। ये किडनी का ऑपरेशन कैसे होता है, जाओ किताब मिलती है ऑपरेशन कैसे होता है। मोटरसाइकिल कैसे बनती, जाओ किताब मिलती है बाजार से, उसमें लिखा हुआ है तरीकाकार मोटरसाइकिल कैसे बनते हैं। दोस्तों किताब से पढ़कर आप मोटरसाइकिल बनाने में बड़ा टाइम लगेगा, अव्वल तो बनेगा नहीं, अव्वल तो नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो शायद तेरी उम्र ही गुजर जाए तो जिससे बन भी ना पाए। अगर बना भी लिया तो टूटा फूटा चलने के काबिल वो नहीं होगा। अगर वो किताब भी तेरे पास हो और उस्ताद के पास चले जाओ, उस्ताद जी ये बताओ ये मोटरसाइकिल कैसे बनाते हैं, ये पुर्जा लिखा हुआ, ये कहाँ से मिलता है, ये इसको फिट कहाँ करना है, इसको कहाँ फिट करना है, ये कैसे फिट होगा। पुर्जे तो मिल गए, फिट कैसे कर रहे हैं, उस्ताद के पास जाना पड़ जाएगा। भाई उलमा आपको सफाई बता सकते हैं, उलमा आपको नमाज, कुरान, हज, ज़कात, अच्छाई बुराई की तमीज, अच्छा पैगाम, शरीयत मुस्तफा का आला पैगाम पहुंचा सकते हैं। और ये बहुत आला अरफा पैगाम शरीयत मुहम्मदी का वो पहुंचाते हैं, ज़ाहिरी अलूम। लेकिन बातिनी अलूम अपने आप को मुकम्मल मोमिन करना हो तो यार ज़ाहिरी इल्म से आप कभी मुकम्मल नहीं हो सकते। आपको किसी कारीगर के पास जाना पड़ेगा, किसी उस्ताद के पास जाना होगा, वो जाएगा, वो तेरे मसले सीधे करेगा, वो तेरी अंदर की मैं को पहले खत्म करेगा, वो तुम्हें रगड़ा चढ़ाएगा अच्छा खासा। या तो भाग जाओगे, या तो मुनकर हो जाओगे, या इब्लीस बन जाओगे, या सीधे हो जाओगे। अगर मुर्शिद के प्रैक्टिकल में तुम आ गए, मुर्शिद सिर्फ ये नहीं करता सिर्फ आया तो सबक दिया चला गया, ये लंगर लिया, दान पत्र लिया, ये इससे मुर्शिद नहीं होता। मुर्शिद का काम ये है दिलों को दर्द दे देना, अनायत से को कहते हैं। दिलों को दर्द दे देना, अनायत इसको कहते हैं। मुर्शिद का काम ये है कि दिलों को दर्द दे देना। दर्द कब आता है? जब अंदर वाली मैं खत्म होती है, जब तू तन मन धन यार को दे देता है, मुर्शिद को देता है, तो अगला प्रोसेस उस वक्त शुरू होता है। मुर्शिद पहला काम वो करता ही ऐसा है कि वो मुख्तलिफ तरीके से रगड़ा देता है। अगर तो भागने वाला है तो भागे, जान छोड़े, भागने वाला है तो भाग जाए। अगर सीधे होने वाला है तो उसको रगड़े में रखते हैं, खुदा को सीधा हो जाए, सीधा हो जाए, सीधा हो जाए। अंदर मैं के वो तूफान मैं रगड़ा बर्दाश्त करने के काबिल भी नहीं है। वो घर घर जमन लालियां ते घर घर जमन कहां, वो विरले विरले होते हंस जिना देना। हर कोई फरीद नहीं बनेगा, हर कोई शहबाज कलंदर नहीं बनेगा, हर कोई लतीफ शाह नहीं बनेगा, लेकिन इतना तो हो जाना चाहिए कब्र तो संवर जाए, इतना तो हो जाए
कि तेरी कब्र को कीड़े न खाएं। याद रखना दोस्तों, मुर्शिद इसलिए नहीं होता कि मुर्शिद जब आए डर पत लिया दिया चले जाओ, नहीं। मालिदा कम ओ पानी देना, मालिदा कम ओ पानी देना, मालिदा कम पानी देना, मालिदा पानी देना, मालिदा कम पानी देना। ओ भरे भरे मशका पावे हो, ते मालिक दा कम फल फुल लाना, मालिक दा कम फल फुल लाना। ओ लावे याद लावे। दोस्तों याद रखो मेरी बात, मुर्शिद से तरबियत करता है, मुर्शिद इंसान की इस्लाह करता है। मुर्शिद का मतलब हादी है, हादी का मतलब हिदायत करने वाला। हिदायत करने वाला यही है कि जाओ एक स्कूल की तरह है, एक यूनिवर्सिटी की तरह है, जाओ जब सीखो पढ़ो। ये नहीं है कि मुर्शिद आए जान पत्थर ले और पत्ते भी ले जाए, फल भी ले जाए और दरख्त सूख जाए, पानी न दे। नहीं, मुर्शिद का काम है कि नैनों का पानी दे, नजरों से पिलाए। मुर्शिद का काम है कि दिलों को सैराब करे, दिलों को दर्द अदा करे, और वो दर्द क़यामत तक खत्म हो। लेकिन मिलता किसको है? जो मैं को खत्म करे। याद रखो, दुनिया के हर मैदान में तुम मैं रखते हो, लेकिन मुर्शिद के दर पे जा पाओ सामने और जीरो होके आया करो। हीरो बन के मत आओ। आजकल फेसबुकों पे देखता हूं मैं, हर आदमी अपनी अना को खुराक देने के लिए पत्नी क्या क्या कर रहा है। याद रखो, ये तकब्बुर इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। और मुर्शिद तो पहले सिखाता भी यही है कि पहले जीरो हो जा फिर हीरो बनेगा। आज हीरो पहले बनते हैं, जो पहले हीरो बनने की कोशिश करे वो जीरो हो जाया करता है। दोस्तों, औलियाए कराम का फैजान अगर लेना हो तो सबसे पहले मेरे 2-4 चीजें याद रखना। आलिम के पास जाओ, ज़बान से ऐसा जुमला ना निकालो कि आलिम पकड़ ले। अल्लाह के वली के पास जाओ, ऐसी भी बेअदबी न करो, और दिलों को संभाल के रखना कि हो सकता है कि नजर पड़ जाए तो दिल लेने वाला लेके भाग नहीं जाए। है तो नजर की बात। जब वो चाहते हैं किसी को अपना बना लेते हैं, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। कोई आया लेके चला गया, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर बिना पास का। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। याद रखो, जब मुर्शिद के पास जाते हो तो इम्तिहान बड़े आते हैं।
और उसमें सबसे पहला इम्तिहान होता है अकल का। ये अकल जो है तेरे पास होता है, सबसे पहले डाका ये मारता है। अगर अकल की मान गया तो तेरा बेड़ा घर कर गया। धोबी का कुत्ता ना घर का ना। दुनिया के हर मैदान में अकल इस्तेमाल करना, कारोबार, रोजगार, हर तरफ। अल्लाह और उसके रसूल पैदल पाक अल्लाह के वलियों के बारे में कभी अकल को दरमियान में आना। ये अकल किसी जहान का नहीं छोड़ेगा। उस अकल को कैद करके क्या करो। दूसरी बात ये है, या तो यार ना माने, या तो अगर यार मान ले तो यार में ऐब नहीं निकालता। जो यार की जात में ऐब निकाले वो ऐसा इंसान है। वो इब्लीस, क्या इब्लीस का खुदा नहीं था? सिर्फ आदम का खुदा था। इब्लीस का भी अल्लाह है। इब्लीस रब की पैदावार है, लेकिन इब्लीस को उसने अपना अकल इस्तेमाल किया। जिसने अकल इस्तेमाल किया वो भटक गया, बर्बाद हो गया। खुदारा खाली कमरे को नकब कहीं नहीं लगी। खाली कमरे को खाट कोई नहीं मारता। क्यों? चोर लूटे। खाली कमरे को कोई नहीं लूटता। जिस कमरे में कुछ होता है चोर उसी को आगे खाट लगाता है। जिस कमरे में कुछ होता है खाट उधर ही होती है। जब मंजिल मिलने को आती है, जब मंजिल मिलने के करीब होती है तो हजरत अकल तशरीफ लाते हैं। वो साजिद बन के आते हैं और डाका मारते हैं और उसको उधर फेंक देते हैं तो जलील खुआर। याद रखो, जब यार के रास्ते पे चलते हैं तो अकल की कैदी रखना होता है। अकल को कैदी रख के अपने यार को मानो, मुर्शिद को मानो। एक कदम आगे, एक कदम पीछे, एक कदम आगे, एक कदम पीछे। दासियों से नबेड़ा की करना इस इश्क दी नगरी विच बढ़ के, इश्क दी नगरी दुखी सुख दन खेड़ा ही करना। एक कदम आगे, एक कदम पीछे। याद रखो, अकल आयार है, सौ भेस बदल लेता है। इश्क बेचारा, इश्क तो बेचारा रह जाता है, इसको पता ही नहीं होता। जो सच्चे आशिक होते हैं वो कहते हैं आमन्ना सदकना। वो अपने यार की बात पे इनकार नहीं करते। अगर इब्लीस ने खुदा को खुदा माना था तो क्यों इनकार किया था? अगर इब्लीस ने मालिक को अपना सब कुछ माना था तो क्यों इनकार किया था? उसने कहा कि मालिक मैं तेरा भी इनकारी हो गया हूँ, आदम को नहीं सजदा करूंगा। मैं मेरे अकल में आ गया। वो अकल का कैदी हुआ। याद रखो, अगर इसकी नगरी में चले जाएं, जब मुर्शिद हादी बना लें, सुम्मन हुक्मन उम्मन हो जाओ। न सवाल कर न जवाब कर। अगर सवाल और जवाब करने हो, ये नहीं समझना कि मुझसे दूर बैठ के पता नहीं कर सकता। वो तेरे एक रंग से वाकिफ। ये अलग बात है कि वो खामोशी इख्तियार रखे।
अपने आदात को बदलो। जो जिस दरगाह पे बैठ है, जो जहां पे बैठ है, खुदा रहा अपने मुर्शिद हादी के पीछे चलो और उसके हुक्म से आगे पीछे मत आगे जाना। मुर्शिद के हुक्म को आगे पीछे सोचना, आगे दलील देना भी जुर्म है। मुर्शिद हुक्म दे और आगे दलील देना ये भी जुर्म है। और एक और भी ख्याल रखना, मत समझना इस बात को कि अक्ल में ये बात कभी ना लाना। ये इंसान को भटका देता है कि दरगाहें कोई आपकी वजह से चल रही है। ये कभी भी ना सोचना, खुदा रहा सोचना। ये फैजान मेरे सैदन वली का सिंध बलूचिस्तान पंजाब में फैला है। अगर मैं कहूं कि जमील शाह की कोई औकात है, मैं जमील हैदर ने फैलाया साहब, बेशक ड्यूटी तो मैंने की है, इसमें शक नहीं है, मेहनत की है। लेकिन याद रखो, अगर मैं कहता हूं कि वाकई ये मेरी वजह से हुआ है, तो खुदा की कसम मैं एक कदम भी न चल पाऊं। ये मेरी वजह से नहीं है। अगर मेरे साथ मेरे सैयद वली ना होते, मेरे साथ गौस पावलक ना होते, मेरे साथ फरीदुद्दीन बादशाह ना होते, मेरे साथ मोइनुद्दीन चिश्ती ना होते, मेरे साथ फैसल पाक ना होते, तो मैं क्या होता? कुछ भी ना होता। ना मेरी ज़बान में असर होता, ना दुनिया मेरे पीछे होती। मैं होता तो कुछ भी ना होता। ये एहसान है मेरे आका के कि जमीन जैसे खोटे सिक्के से काम ले रहे हैं। ये उनके करम है, उन्होंने मुझे अपनी ड्यूटी में लगाया होगा। जब मैं ये सोच रखता हूँ अपने बारे में कि मैं दरगाह चला रहा हूँ, खुदा की कसम मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैं हल्फन दिल से कह रहा हूँ कि मेरी वजह से नहीं, ये करम है मेरे मालिक, ये करम है मेरे डोलन का। उनका एहसान है कि हमसे ड्यूटी ले रहे हैं। खुदारा पीर भाइयों, कोई ज़हन में ये न रखे कि ये ड्यूटी अगर हम ना होते तो ना होती। खुदा की कसम ये बात ही नहीं है, ये तेरी औकात नहीं है। मेरे साबर पाक का करम है कि तुझसे ये ड्यूटी ले। ये उनकी मेहरबानी है कि तुम इस काबिल समझे, तुम इसे काबिल समझा कि ये ड्यूटियां ले। सरकार मदीना लौलाब के बारे में क्या थे? कायनात के बारे में। जमीन किस लिए बनाएगी? बोले किसके लिए बनाएगी? मदीने वाले के लिए। जमीन किस लिए बनाई? नहीं बोले, जानते नहीं नाम ऊंचा बोले। आसमान किस लिए बना? ये सूरज किस लिए बने? ये सोना, ये चांदी किस लिए बने? जब सब कुछ उसके लिए बने थे, सरकार मदीना ने फरमाया कि ऐ मेरे असाबियों, जाओ चंदा लेके आओ। वो 9 लाख का मालिक था, चंदा क्यों मांग रहा है? नबी पाक 9 लाख के वारिस थे, वो क्यों चंदा मांग रहे थे? फरमाया मैंने घोड़े लेने, मैंने सिरे लेनी है, और मैंने तलवारें लेनी जंग के लिए, इस्लामी रियासत के लिए। अरे 9 लाख का मालिक, सोने भी उनके, पहाड़ भी उनके, हर चीज क्यों नहीं माले रहते? अरे इसलिए कि उन अपने गुलामों की दौलतों को इस्लाम की नींव में देना चाहते थे, उनकी कुर्बानियों को शामिल करना चाहते थे। अगर किसी आस्था से आपको ड्यूटी लगी है तो ये उस आस्थाने का एहसान है कि शायद आपको इस काबिल समझा। खुदा कभी ये नहीं सोचना कि सुमर सरकारी दरगाह पे आपने पैसा लगाया, ये दरगाह बनी या खर्च हुआ, या और भी दरगाहें वहां पे खर्च करते हैं। भाई बात ये है, जिनका पैसा लगाया मालिक ने कबूल किया तो लग गया है ना, उनको कबूल किया। जिनको मालिक कबूल नहीं करते उनका लगता भी नहीं। उनकी बीमारियों पे लगता है, उनकी दुखों पे लगता है, उनको ऐसी मुसीबतों में फंसाया जाता है, रगड़ जाता है, जलील ख्वार हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, कभी भी
कभी भी मेरी बात पे शक न करना, अपने मुर्शिद की हुक्म अदूरी न किया। कोई हुक्म आए आगे दलील मत दो, न सवाल कर न जवाब कर। डिसोबे करना मना है जिसे फौज में, या यार न मनिए, यार मानिए तो शेरिंग भी उसका, तो दिल भी उसका, तो ताबी भी उसका, तो माने भी उसका, तो ढाल भी उसका। अकल आखदा है कि नु शाम के रख अपना आप समेटना चाहिए। इश्क आखदा है कि नु की करना, कि नु बाल कैसे करना चाहिए। खुदारा अकल की हवा से बचना। अकल की हवा चलती है, और याद रखें कि हंसते बसते घरों को उजाड़ के रख देती है। होती वो हवा है, वो साथ हवा आग भी ले आती है। अकल की हवा जब चलती है तो साथ दूसरों के घर हंसते बसते उजाड़ देती है। होती वो अकल की हवा। हर जगह अकल इस्तेमाल करो, अल्लाह की जात में अकल इस्तेमाल ना करो, मदीने वाली सरकार की जात में अकल इस्तेमाल ना करो, पैगंबर पाक की जात के बारे में अकल से न सोचो, कुरान के बारे में अकल से न सोचो, अल्लाह के वलियों के बारे में अकल न सोचो। याद रखो, जब अल्लाह की बात आए तो इश्क होना चाहिए, जब महबूब मोहम्मद मुस्तफा की बात हो तो इश्क होना चाहिए, जब हैदर करार की बात हो तो इश्क होना चाहिए, जब हसन हुसैन की बात हो तो इश्क होना चाहिए, जब मोइनुद्दीन चिश्ती की बात आए तो इश्क होना चाहिए, जब लाला शाही की बात आए तो इश्क होना चाहिए, जब साबिर पाक की बात आए तो इश्क होना चाहिए, जब फतेहपुर की बात आए रखील बादशाह की उस वक्त भी इश्क होना चाहिए, जब बाबा फरीद की बात आए तो इश्क होना चाहिए, जब सैयदन वली की बात आए तो इश्क होना चाहिए, और जब अपने मुर्शिद की बात आए तो इश्क होना चाहिए। दुनिया की बात है, विशाल से सोचो, दुनिया की बात, ये जमीन लेनी देनी, ये पड़ी देखता हूँ कितने फुट है, क्या रेट है, इस पानी है डग है, इसमें नहीं कोई झेड़ा तो नहीं है, खाता है कि से सोचो, रोड से कितना दूर है, मोटरसाइकिल लेना है, इसके कागजात हैं, ट्रांसफर लेटर है, इंजन ठीक है, चोरी करनी है। हर कारोबार अकल से करो, लेकिन याद रखो जब अपने यार से तन मन धन का सौदा कर रहे हो उस वक्त अकल को दफन करो। जीर की बाफरोश ईरानी बकर, अकल बंदी को बेच दो और इसके सौदे कर लो। अगरचे कि मेरे अल्फाज को शौक नहीं है, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, कोई समझे मूल न समझे, पर दसन वाले कसर न छोड़िए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका, अजीज दोस्तों, सरकार की ज़ात पे सलातो सलाम पढ़ा और मैं एक वाकया भी सुनाना चाहूँगा। मैं हिस्ट्री नहीं जानता सोमर सतानी दरगाह वाली सरकार की, मैं नहीं जानता हिस्ट्री,
शायद आप पहले इलाका भी जो जानते हैं आपको पता होगा, लेकिन मैं नहीं जानता, इनकी हिस्ट्री से वाकिफ नहीं हूँ। इतना मुझे पता है कि इनका शजरा भी हमें दस्तयाब नहीं है, और जो भी तारीख है ये इलाके वाले बता सकते हैं, हमें नहीं खबर। लेकिन इतनी बात है कि मुझे पित्ते की पथरी थी, पित्ते में पथरी 5-7 साल। एक साल मैं यहाँ पे आया, ये खादिम ने जहाँ पे मकान बनाए हुए इस जगह पे रात को सोया, मेरे साथ पूरा भी मौजूद थे। रात को सोए तो अचानक शायद जाकर जमाली भी मौजूद था, सब सो गए। अचानक ना मैं ख्वाब शुरू हो गया कि मैं संडे वाली पोल यानी अपने स्टॉप पे खड़ा हूँ बस पे चढ़ने के लिए। मेरे साथ बाबा सही है, फिर मजदूर से में तो मेरे हाथ में कुछ है। अचानक एक परिंदा आया और उसने वो मेरे हाथ से छीन के चला गया, और मैं बाबा जी को कहता, बाबा जी वो मेरा पित्ता लेके परिंदा उड़ गया। वो पित्ता लेके वो पित्ता मेरे हाथ से छीन के परिंदा उड़ गया। वो परिंदा बोल रहा था ख्वाब में। दोस्तों मैं यकदम जाग गया, जब जाग के देखा तो वाकई मेरे ऊपर जागते हुए भी परिंदा चल रहा था। ख्वाब में भी वही परिंदा, और आवाज जब जाग गया तो फिर भी वो आवाज आ रही थी। उस दिन से मुझे पित्ते की पथरी का दर्द खत्म हो गया। 7-8 साल मैंने कोई दरगाह से दुआ नहीं मांगी थी, ये नहीं कि मैं कोई यहाँ से दुआ मांगी, दुआ शुआ की थी, मैं वैसे सोया था, मैंने दुआ को नहीं मांगी। लेकिन इतनी जो सच्ची बात है, मैं सोया था वहाँ पे मकान पे साइड पे, और मैं समझता हूँ कि शायद किसी दरगाह का फैजान है कि वो मेरी पित्ते की पथरी भी खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरगाहों पे ये फैजान होते हैं। ये अलग बात है कि मैं नहीं जानता कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या दफन है नहीं है, क्या शजर है, मुझे इस चीज से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जहाँ भी कोई किसी के नाम का पाक निशान बन जाता है, मालिक खुद ही पूरी करने वाला होता है। मालिक की ड्यूटी नसीब फरमाए, मेरे साथ दुआ में शामिल हो जाएं। दोस्तों मेरा आज और पैगाम, गर्मी का मौसम है, अपने घरों की छतों पे परिंदों के लिए पानी रखा करें ताकि घरों में बरकत होगी, रहमत होगी। और दोस्तों छोटे टुकड़े रोटी के छतों पे डाल दिया करें ताकि परिंदे खा जाएं। दोस्तों किसी फकीर को डांटा ना करो, तेरे पास कुछ है तो दे दो, नहीं है तो डांटो नहीं। ये न कहा करें कि हटा कटा जमाना जाओ कमाओ खाओ, ये न कहा करें। हो सकता है तेरा कोई इम्तिहान हो, वो जवानी के आलम में तुझसे मांगने आ जाए, तेरे मुंह से कुछ ऐसा लफ्ज निकल जाए, फिर रोजी से बरकत ही बढ़ जाएगी। दूसरी बात बेटा याद रखो, निगाहों को साफ रखो। जवान बच्चों से एक खसूसी पैगाम, निगाहें पाक हो तो घरों में बरकत होती है। बुराई, जना और फना, वो फना हो जाता है इंसान जो जना पे लगता है। दोस्तों याद रखें, उसी पैगाम ये है, कभी भी किसी हस्ती की गुस्ताखी बेअदबी न करें। जिसको मानते हो मानो, जिसको नहीं मानते ना मानो, बेअदब ना होना, गुस्ताख ना बनना, बाअदब बामुराद बेअदब बेमुराद। अगर अपने घरों में बरकत चाहते हो तो तकसीम करना सीख लो। जो चीज तकसीम करोगे वही मिलेगी। इज्जत लोगों को दोगे तो लोग मालिक आपकी इज्जत में इजाफा करेगा। अगर आप गंदम तकसीम करेंगे तो मालिक आपकी गंदम में बरकत फरमाएगा। अगर आप पैसा तकसीम करेंगे तो घरों में पैसे का आना जाना रहेगा। अगर आप जो चीज तकसीम करेंगे मालिक वही रहमत करेगा। हमारा सिलसिला बाबा फरीद शकरकंज की निस्बत से है। कौन बाबा फरीद? कौन बाबा फरीद? पाक पतन चे मसलाए, पाक पतन जन्नत पे मिले थे, जन्नत पे मिले थे, सदका साबना मिले जाए। कौन जन्नत खरीद जाए,
जन्नत खरीद लाए, मुहर्रम खुलदाए, मुहर्रम खुलदाए, बुआ जन्नत फरीद लाए, मुहर्रम खुलदाए, बुआ जन्नत फरीद लाए। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद। ये अल्लाह मोहम्मद चार यार कौन है? ये बाबा फरीद शकरसानी की चार दोस्त थे। एक लाल शोबाज के अंदर, एक गौस बहाउद्दीन ज़िंदगी मुल्तानी, तीसरे सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी और शरीफ वाले, चौथे बाबा फरीद शकरसानी। ये बाबा फरीद का जब नाम आता है तो उनके साथ इन चारों का नाम लिया जाता है। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा फरीद, फरीद या फरीद, फरीद हक साबिर या साबिर। मालिक आपको खुश रखे, सदा सलामत रखे। अल्लाह मोहम्मद चार यार माशाल्लाह। बलूचिस्तान से, ठट्टा से, समी से ये दोस्त आए हैं माशाल्लाह। गुलशन साहब, फकीर मकबूल मोहम्मद फकीर, मैं आपको दुआएं देता हूँ, आप बहुत सफर करके हैं। और बलूचिस्तान से ये 2-3 कारें भर के आए हैं, जमाली बिरादरान, उमरानी बिरादरान, बल्कि मैं कहता हूँ साबरी बिरादरान, उमरानी जमाली को छोड़े साबरी बिरादरान को भाई हम बिल्कुल कहते हैं। फराम बलूचिस्तान से दूर से हैं, समी वाले भी दूर से हैं। मालिक आपका प्यार ये सफर कबूल फरमाए। और बाकी लड़काने की जितने भी हैं, किसी का नाम नहीं ले रहा, नाराज हो जाना, उस दार और नाराज हो जाएंगे। उस घरों का भी शुक्रिया, आप इकट्ठे हुए हैं। शुक्रिया का किस बात का? मुर्शिद को मिलने आए हैं। शादियों में दावतें होती है, मुर्शिद की आने की कोई दावत नहीं होती। किसी याद रखें, शादी के कार्ड होते हैं, दावत में मुझे दावत नहीं मिली कि मैं नहीं गया, मुझे किसी ने बुलाया नहीं, महफिल वाले ने बुलाया नहीं। भाई नहीं, जब मुर्शिद का पता चल जाए, वो पंजाबी कहते हैं कि इसके साथ पंजाबी कहते हैं कि माई है मैंने साधु मारे जूती बामणी बोल गई। जब यार की बात है जूता नहीं पहनना चाहिए। सौदा जब दिलों का घर बैठे फिर अकल से सोचते नहीं है। या दावत नामे कभी न दिया करें, जो भी महफिल है उनको मना करता हूँ मैं। कभी दावत वाले इतना दे सकते कि हमारे पास महफिल है, आप एक आदमी को इतना दे महफिल है, दावत नामा हर किस न दिया करें, क्योंकि जिसे चाहेंगे वो बुलाएंगे, जिसको मंजूर ना करें वो आ ही नहीं सकते। वो जिसको चाहते हैं अपने दर पे बुला लेते हैं, जिसको चाहते हैं दर पे बुला के सीने से लगा लेते हैं, और जिसे चाहते हैं दूर दूर करके दर से निकाल। इनकी मर्जी, इनकी मर्जी। दुआ बिस्मिल्लाह। या अल्लाह अपने हबीब सदके इन सब की हाजिरी कबूल फरमा, जो चले गए उनकी भी हाजिरी कबूल फरमा। या अल्लाह जो बैठे हैं उनकी भी हाजिरी कबूल फरमा, जो घर में पका के भेजे हैं उनकी भी हाजिरी कबूल फरमा, जहाँ जहाँ तक आवाज जा रही है उनकी भी हाजिरी कबूल फरमा। या अल्लाह जो दूर से हैं या नजदीक से सब की हाजिरी कबूल फरमा, जिन्होंने खर्च किया उनकी भी हाजिरी कबूल फरमा। या अल्लाह डोही डाडो जो आया सजा याद न दे, बेबस दिल जे बेस मिठा प्यार न दे, रहमत दा पामी खुदाया ते बाग सुका कर हरिया, ए बूटा सुगी मेरा कर दे मेरे भरिया। या अल्लाह जी मैं वेखा अपने अमला वल्ले तो कुछ नहीं मेरे बल्ले, ते जी मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। या अल्लाह मीठा मेवा बख्श जिहा ते कुदरत दी गछीरी, जो खावे रोगुस्ता जावे दूर होवे दिलगिरी। या मुस्तफा मोहम्मद या मुर्तज़ा हाजत रवा मोहम्मद मुश्किल कुशाई। या अल्लाह मैं अंधा ते गप है रास्ता ते किवी होवे संभाला, मैं अंधा ते गप है रास्ता ते किवी होवे संभाला। ओ धक्के देवण वाले बहुत एक तू हाथ पकड़न वाला। या अल्लाह करम फरमा दे, हमारे वो गुनाह माफ फरमा जो हमने जानबूझ के किए। या अल्लाह वो गुनाह माफ फरमा जो भूल भटक के किए। या अल्लाह वो गुनाह माफ फरमा जिन गुनाहों से हम आज भी बेखबर हैं, माफ फरमा। या अल्लाह
करम फरमा दे, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा दे। या अल्लाह करम फरमा दे, बे औलादों को औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमा दे। या अल्लाह दुखियों को दुख दूर फरमा दे। जो साबरी संगत या दूसरे जो मुझसे चाहने वाले या वैसे बैठे हैं, उनके साथी जो बिछड़ गए, या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह जो इस कब्रिस्तान में सोए हुए, उनकी भी बख्शिश फरमा। या अल्लाह करम फरमा दे, इनकी इज्जत धर्म लज पर्दा क्या रखना। या अल्लाह करम करना और आने वाली बला वबा बीमारियों से महफूज फरमाना। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को कोरोना की वबा से महफूज फरमा। या अल्लाह या रसूल, ये तेरी बेड़ी तेरा फूल पार लगा दे। या रसूल, या मुस्तफा मोहम्मद, या मुर्तज़ा अली हाजत रवा मोहम्मद मुश्किल कुशायरी। या गौसे आज़म वाली मैं मस्कीन गरीब सवाली, मुश्किल लान बड़ी सर मेरे कामयां डिगा दर तेरे, मैं मुश्ताक आज़मू वगे ज़ाकिर रा बधाई दा। या गौस बहावलक ज़िक्रिया, या गौस बहावलक ज़बूतानी, ज़िक्रिया जहां सोया वहां फकरिया। या बाबा फरीद, या बाबा फरीद, शक्करगंज नाइना को मिले दुख, नाइना को मिले राज। या मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबर, दरालाए कामली लुत्फ़ कुल पर हाल मा या सैयदी या सैयदी। या अल्लाह करम फरमा दे, मैं किसी को क्यों कर मंगा, कोई धनी कंगाल नहीं मेरा, ओ बोड़ी वाले बोड़ सता भी तार मस्कीन का बेड़ा। या सैदर पीर निगाह करम, अल मदद फी कुल्ल हाल दर कफी दर्दली। या अल्लाह मेरे शाह सैदर दे गुलामां दी खैर, मेरे साबिर पाक दे गुलामां दी खैर, मेरे मोइनुद्दीन चिश्ती दे गुलामां दी खैर, लाल शहबाज कलंदर दे गुलामां दी खैर, लतीफ शाह सरकार दे गुलामां दी खैर। या अल्लाह सचर सरमस्त दे गुलामां दी खैर, रखील बादशाह दे गुलामां दी खैर, पंजन पाक दे गुलामां दी खैर, मोहम्मद अरबी दे गुलामां दी खैर। या अल्लाह हर दा भला ते हर दी खैर। या अल्लाह मेरे जान वाले दी खैर, मेरे ना बच्चियां दी खैर, मेरे बच्चियों जिथे पैर ने उठाई खैर ने, जुग जुग जी उथे जवानियां मानो, शाला कदी तकती वाह न लगी मेरे बच्चियां ने। या अल्लाह करम फरमा दियो, सलामत रवेरा ते आबाद रवेरा ते जुग जुग जवानियां मस्तानियां अडाओ, सुखा नाल जीओ ते सुख नाल बच्चियां नाल आबाद ते शाद रहो। कदी दुश्मन दी तत्ती बात न लगे, जिथे पैर उठे उथे खैर हो जावे हो जे। मेरे मालिक मेरे इन बच्चे दी हिफाजत फरमा, मेरे मालिक इन दी भूल चूक कोताहियां माफ फरमा। या अल्लाह अगर भूल भटक होती है तो माफ फरमा। या अल्लाह हमें ऐसा बना दे जैसे तू चाहता है। या अल्लाह इस माह रमजान के तू खैर हमारी इस ड्यूटी को और हमारा सफर भी कबूल फरमा। या अल्लाह ये बड़े दुखी हैं, गमगीन है, इनके दिलों में बहुत दुख है, कुछ बताना चाहते हैं। मेरे मालिक तू समीर बसीर है, बताएं उसे जिसको पता ना हो, तो दिलों को वाकिफ है, तो दिलों की राज जानने वाला है। ऐ मेरे करीम मालिक हम तुम्हें बताएं जिसे सब कुछ पता है, लेकिन मेरे मालिक इनकी दिल पुकार है। ऐ मेरे मालिक करम फरमा दे, शहीद आवे करबला के तुफैल, मासूम अली अस्कर के तुफैल और अली अकबर की जवानी की तुफैल, गाजी अब्बास के कटे हुए बाजुओं की तुफैल, जलते हुए खानों की तुफैल। मेरे मालिक इनकी दुआओं को कबूल फरमा, इनकी दुआओं को रद्द न फरमाना और हमारी हाजिरी कबूल फरमाना। या अल्लाह या रसूल तेरी बेड़ी तेरा पूर्व पार लगा दे। या रसूल या मुस्तफा मोहम्मद, या मुर्तज़ा अली हाजत रवा मोहम्मद मुश्किल कुशा। या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, अल्लाह मोहम्मद चार या हाजी खाजा हक
फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद, हक फरीद या साबरे पाक निगाह करम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। व सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ि व नूर शी व ज़ीनत मुहम्मद व आलिहि व सहबिही।